बेला में भी जात की राजनीति होगी। अब किस दल से, किस गठबंधन से कौन से जाति के उम्मीदवार आते हैं, उस पर निर्भर करेगा यह चुनाव का परिणाम। कर में जनस्वराज अगर कोई अच्छा उम्मीदवार देता है तो एनडीए को भी प्रभावित करेगा और महागठबंधन को भी प्रभावित करेगा। कि जनसुराज अगर अच्छे मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पर उतारती है तो त्रिकोणीय मुकाबला कर देगी। अभी हम गया ज़िले के बेलागंज का जो विधानसभा क्षेत्र है, जहां अभी उपचुनाव होना है, जिसकी घोषणा कल हुई है और हमारे साथ यहां पर पत्रकार मौजूद हैं। कई पत्रकार हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि बेलागंज की क्या स्थिति है, यहाँ की समस्या क्या है, यहाँ का क्या डेवलपमेंट है, यहाँ क्या चुनाव का समीकरण है। इन सभी पे बात करने के लिए सबसे पहले हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं आपको और दैनिक जागरण के हैं राकेश जी, आइए इनसे बात करते हैं कि राकेश जी, सबसे पहले तो बेलागंज की जो समस्या है, बेलागंज चुनाव इतने दिनों तक यहाँ जो विधायक रहे, थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, बेलागंज विधानसभा आज़ादी के समय से ही है, गठित है और यह मुख्य रूप से सिंचाई कृषि बहुल इलाका है। लोगों की समस्या आज भी इतने दिनों के बाद भी कई एक सरकार बदली देश में, कई एक दल की सरकार बनी, लेकिन सिंचाई की समस्या आज भी यहाँ बनी हुई है कि जो भी है, कोई भी किसान के अभी तक खेत में पानी नहीं पहुँच पाया है। रह गई नली गली सड़क, तो ये तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बना है, तो यहाँ भी बना है। ये कोई बड़ा काम अभी तक बेलागंज में नहीं हुआ है। आज भी लोग उसके लिए, बेलागंज के लोग ललायित हैं। अगर चुनाव की बात करें तो अभी जेडीयू यानी कि महागठबंधन है, उसके बाद एक एनडीए है और एक अभी नई पार्टी आई है जनस्वराज, जो 2 अक्टूबर को उसका पार्टी का स्थापना हुआ। तो ये लेके आप लोग क्या लग रहा है जो बेलागंज का है, क्या कहा जा सकता है इसमें? असर तो रहेगा, जनस्वराज का भी प्रभाव रहेगा। हाँ, लेकिन अभी तक चुनाव की घोषणा हुई है, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। अब लोगों की नज़र है कि किस पार्टी से कौन से उम्मीदवार यहाँ आएंगे। उम्मीदवार के चेहरा पर यहाँ की राजनीति तय होगी। अभी तक जो स्थिति है हम यही समझ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के विधायक रह चुके हैं सुरेंद्र यादव, और कई अरसे से यहाँ पर रहे, कई टर्म रहा उनका, तो उस ज़माने में और आज के दिनों में जो वोटिंग होती है या जो चुनाव होता है, लोग को चुनते हैं, उसमें क्या आज के दिनों में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? फ़र्क उम्मीदवार पर ही डिपेंड करेगा। यदि उम्मीदवार आ जाते हैं, जात की राजनीति होती है बिहार में, बेला अछूता नहीं है, बेला में भी जात की राजनीति होगी। अब किस दल से, किस गठबंधन से कौन से जाति के उम्मीदवार आते हैं, उस पर निर्भर करेगा यह चुनाव का परिणाम। मुस्लिम उम्मीदवार की भी बात हो रही है कई पार्टी से, मुस्लिमों का वोट यहाँ पर कैसा है, मुस्लिमों का क्या यहाँ पर रहा है? मुस्लिमों का वोट तो यहाँ है, चुनाव यानी कि एक मुस्लिमों में कसक भी है कि हम फाइटर मोड में हैं, विजेता के रूप में हैं। मतों की संख्या समकक्ष है, विजेता के समकक्ष में है। जो जिस जात से जीतते हैं उनके समकक्ष के वोटर यहाँ मुस्लिम के भी हैं, लेकिन उनको एक कसक है कि हमको कोई पार्टी सिंबल नहीं देती है। सिंबल की कसक है और अपने सिंबल के इंतजार में है। यदि सिंबल उनको, उनकी जात को मिलता है तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। अगर ये जो आप बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है कसक है कि उन्हें टिकट नहीं मिल पाता है, तो क्या अभी महागठबंधन है, एनडीए है और जनस्वराज जो अभी नई पार्टी आई है, तो अगर मुसलमानों को मिलता है टिकट, तो क्या उम्मीद करते हैं? चुनाव पर असर करेगा, चुनाव पे पूरा असर रहेगा, चुनाव परिणाम पर असर करेगा, चुनाव परिणाम पे असर करेगा। चलिए, हमारे साथ राकेश जी, उसके बाद दैनिक भास्कर से हमारे पत्रकार हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या लगता है, सबसे पहले तो भी यही सवाल आपसे भी होगा कि जो मुसलमानों को यहाँ पर, जैसे उन्होंने कहा कि कसक है मुसलमानों को कि उन्हें जो है वो टिकट नहीं मिलता है, सिंबल नहीं मिलता है, क्या कहेंगे इस पर? सही बात है, ये स्थिति यही है कि मुसलमानों को ये चाहत रहता है कि कोई भी पार्टी जो है वो कोई हमारा ज़बरदस्त उम्मीदवार दे, जिससे हम इस पर जो 30 साल से बने हुए हैं उनको पछाड़ सके। कसक तो होता है, कसक है। एक जो यहाँ पर रह रहे थे, जो आपको विधायक, एक लंबा अरसा उनका रहा है, लोग कह रहे हैं कि उनके परिवार से भी लोग आएंगे, क्या सोचते हैं उसमें? क्या परिवार? उम्मीद तो है, माने पूरी संभावना है कि उन्हीं के परिवार से उनका लड़का आएगा। विश्वनाथ प्रसाद नाम है, आएगा ही, और पूरी उम्मीद है कि वही माने महागठबंधन से उसी को टिकट मिलना है। अब बाकी थोड़ी उम्मीद अलग हट सकती है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि उसी को मिलना है।
लेकिन अब जो 30 साल से थे सो और नया आएगा वो, दोनों में आकाश ज़मीन का अंतर हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी उनको मेहनत करना पड़ेगा। लोग को सोचना पड़ेगा वोट देने से पहले कि बिल्कुल बिल्कुल परिवार वाले को बात को कि पारिवारिक परिवार वाले को है एक, उन्होंने जो 30 साल से अपना स्तंभ बना रखा है और उनके घर से एक पौधा निकल करके बाहर निकलेगा तो थोड़ा सा असर तो करेगा ही करेगा। और लोग भी जो जितनी में गहराई उनके साथ है या जितनी मैंने उनकी पहुंच है, पकड़ है, उतना उनका लड़का का थोड़े होगा, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बात करें अगर एनडीए गठबंधन की, तो क्या लगता है एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की यहाँ पर? अभी तो उम्मीदवार की घोषणा ही नहीं है तो क्या कहा जा मतलब सकता है। लेकिन फिर भी किस तरह के उम्मीदवार को तो वो मतलब वहाँ उम्मीदवार तो कोई उनके समकक्ष अगर कोई फाइटर आएगा तो संभावना है, टक्कर होगा। हाँ टक्कर हो सकता है। लेकिन आप देखिए एनडीए गठबंधन है, जन स्वराज और महागठबंधन जो है, तो क्या लगता है कि किस तरह की फाइटिंग यहाँ पर देखने को जो उपचुनाव होना है उसमें मिलेगा? टक्कर में जन स्वराज अगर कोई अच्छा उम्मीदवार देता है तो एनडीए को भी प्रभावित करेगा और महागठबंधन को भी प्रभावित करेगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। अगर बात करें बेलागंज के आपको विकास की, अगर थोड़ी सी बात की जाए तो विकास को किस नज़र से देखते हैं आप? विकास तो क्या कहा जाए, विकास तो बस झलकता है बेला का, क्या कहा जाए इसमें विकास के है, लेकिन कोई ख़ास विकास नहीं है। लेकिन अब हमारे जो 30 साल के दबंग हैं वो तो कहते हैं कि भाई जब हम कामें नहीं करते हैं तो हम जीतते कैसे हैं। लेकिन फिर भी वैसा कुछ नहीं है, कृषि बाहुल एरिया है और कृषि पर कोई विशेष फोकस नहीं किया गया आज तक। न बिजली का पर्याप्त व्यवस्था है, न नहर माने सिंचाई का व्यवस्था है। कई पैन फल्गुन नदी से निकाला गया, कई पैन जमुना नदी से निकाला गया, सब मृतप्राय हो गया है। कहीं उसका कोई, मुख्य रूप से कृषि बाहुल एरिया है और कृषि पर कोई फोकस नहीं है तो विकास कुछ नहीं है। और अगर शिक्षा पे बात करें, लड़कियों के लिए अच्छा कॉलेज हो या फिर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। बेलागंज प्रखंड क्या, बेलागंज विधानसभा में हम कहते हैं कि कोई विशेष शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। जो सरकारी स्तर से शिक्षा का व्यवस्था है वो सरकारी स्तर से है, और नहीं तो फिर निजीकरण में जाइए। अच्छी व्यवस्था अगर उपलब्धता चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बढ़िया पढ़े या कोई बढ़िया कंपटीशन का तैयारी करे तो उसके लिए न तो राजनीतिक स्तर से कोई व्यवस्था है, न सरकारी स्तर से कोई व्यवस्था है। मुख्य रूप से आपको निजीकरण में जाना पड़ेगा। युवाओं के खेल कूद की बात करें, हर मुद्दे पे कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। लंबे समय से यहाँ हम समझते हैं कि हम जब से पत्रकारिता में आए हैं उससे पहले से हम जिस समय पढ़ते थे उस समय से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ स्टेडियम बनेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन आज तक तो अभी कहीं नींव भी नहीं पड़ा, ईंट भी नहीं रखाया। चलिए, तो हमारे साथ और हमारे एक पत्रकार हैं अजय जी जो प्रभात खबर से हैं। ये क्या लगता है यहाँ पर, सबसे पहले तो अगर बात किया जाए कि चुनाव का किस तरीके का समीकरण देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव का घोषणा तो कल होबे किया है, 13 नवंबर का चुनाव होगा। यहाँ पर कड़ा मुकाबला जो भी महागठबंधन या एनडीए से उम्मीदवार होंगे, दोनों के बीच पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट देती है और कैसे कैंडिडेट को देती है उस पर रहेगा। और अगर देखा जाए, जैसे भी हमारे पूर्व पत्रकार लोग बता रहे थे कि ये जो मुसलमानों को एक कसक है, उस पर क्या आपकी नज़र है? देखिए, मुसलमानों का वोट अच्छा है। अगर कोई भी पार्टी मुसलमान को दबेदार पार्टी मतलब कैंडिडेट को वोट टिकट देती है तो यहाँ पर मुकाबला टाइट हो जाएगी। यहाँ पर हाँ टाइट। और अगर विकास पे बात करें हम लोग तो क्या लगता है? देखिए, बेलागंज में विकास तो एनडीए की सरकार में या गठबंधन की सरकार में विकास तो भाई प्रदेश में, पूरे प्रदेश में हुई है। ऐसा नहीं है कि नली गली तो पूरे प्रदेश में हुई है। यहाँ पर ना तो खेल स्टेडियम है, यहाँ पर यहाँ कॉलेज है, कोई कॉलेज आज तक नहीं, ना स्टेडियम है। यहाँ पर कोई विकास न हुई है। यहाँ पर जैसा भी आप बता रहे हैं कि एक लंबे समय से जो यहाँ के बेलागंज के जो विधायक रहे हैं, अब तो खैर वो जहानाबाद के सांसद हो गए, तो क्या लगता है कि जो महागठबंधन है, टिकट का भी तो ऐलान नहीं हुआ कि किसको मिलेगा, लेकिन क्या लगता है कि किसको टिकट मिलना चाहिए, किस तरह के उम्मीदवार को मिलना चाहिए? देखिए, यहाँ पर बेलागंज के वर्तमान विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव थे, जो जहानाबाद से अभी सांसद जीते हुए हैं। वहाँ पर 35 साल में अब तो क्या उनका राजद किसको सिंबल देती है, हवा लोग कह रहा है कि उनके पुत्र विश्वनाथ यादव को टिकट देगी। सुरेंद्र यादव के वाले बात उनमें नहीं, लोग बता रहे हैं कि उनमें पुत्र में बात नहीं है। वो सुरेंद्र यादव अपनी पहचान है, उनका पुत्र पहचान बनाना पड़ेगा। उनका मतलब पुत्र को अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। यही बात है। और अगर जनस्वराज की बात करें, नई पार्टी उभर के आई है, ये कि जनस्वराज अगर
अच्छे मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पर उतारती है तो त्रिकोणीय मुकाबला कर देगी। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यानी कि जो सही बात देखा जाए, एनालिसिस किया जाए तो जो मुसलमानों की कसक है, अगर महागठबंधन इंडिया अगर किसी को अच्छे मुस्लिम वोट को नहीं देती है, उम्मीदवार को अगर जनसुराज देता है अगर अच्छे मुस्लिम उम्मीदवार को, तो यहाँ पर टसल हो। हाँ बिल्कुल, टसल मुकाबला होगी और कड़ा मुकाबला होगी। जो भी पार्टी जीतेगी कम अंतर से वोट से जीतेगी। जनसुराज अगर अच्छे नेता को यहाँ पर टिकट दे दी बेलागंज में। चलिए, तो ये हमारे साथ अजीत जी थे और यहाँ पर जो पत्रकारों से बात करने के बाद जो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो बेलागंज के जो लोग हैं उन लोगों को इसमें यहाँ पर मुसलमानों की भी संख्या जो है वो अच्छी देखी जा रही है और जानी जाती है। तो यहाँ पर जो मुसलमानों को जो कसक है वो इस बात की कसक है कि यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं, ये टिकट नहीं मिल पाता है, जिसको लेके और यहाँ पर विकास की भी समस्या है। और यहाँ पर जो पत्रकारों का कहना है कि मुकाबला टसल का होगा उपचुनाव में और काफ़ी जनसुराज के आने के बाद से त्रिकोणीय भी हो सकता है, अच्छे उम्मीदवार को मिल सकता है। खैर, अब तो अभी समय है, 13 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग है और 23 नवंबर को जो है वो काउंटिंग है। अब तो देखना ये है कि किसके भाग का फैसला होगा। बेलागंज से एस के मिर्ज़ा के साथ मुशर्रफ इमाम।